के यूनिवर्स में पहले वहाँ की डेनियला मारी गई, फिर उसी की आंखों के सामने वहाँ का रायन मारा गया। और जब वो अमेंडा के साथ मल्टीवर्स में घूम ही रहा था ताकि अपने रियल यूनिवर्स में वापस आ सके, तब सातवें यूनिवर्स में वे एक ऐसे यूनिवर्स में जा पहुंचे जहाँ की काफी गहरा जंगल था। तो वो और अमेंडा बाहर जाकर देखने लगे कि ये यूनिवर्स है कैसा, जिस बीच वहाँ तूफान आ गया और अमेंडा वहीं मारी गई और वो अकेला ही वापस लौट पाया। यानी कि जब हमने कहानी के शुरू में देखा था कि जेसन और अमेंडा एक जंगल वाले यूनिवर्स में आ निकले हैं, तब वो जेसन और अमेंडा बाहर नहीं गए थे और वापस से अंदर आ गए थे। और तभी वहीं उसका दूसरा वर्जन क्रिएट हो गया जो कि अमेंडा के साथ बाहर निकल गया और वहीं पर अमेंडा मारी गई। यानी कि इस जेसन ने मेन जेसन के जैसे बाकी अच्छे यूनिवर्सेस देखे ही नहीं जहाँ की वो अपनी फैमिली के साथ खुश रहता था, और इसलिए ही इसके बिहेवियर में इतना ज्यादा चेंज आ गया। इसने पिछले 40 दिनों में सिर्फ मौतें ही देखी थी और उसी से ये इतना वायलेंट हो गया। यानी कि सिर्फ कुछ ही घटनाएं एक इंसान को पूरी तरह से बदलने का मद्दा रखती हैं, वरना तो ये जेसन और रियल जेसन 40 दिन पहले सेम ही तो थे। मगर रियल जेसन अमेंडा के साथ कई सारे यूनिवर्सेस में घूमा, उसे जीवन का, अपनी फैमिली का महत्व समझ आया। तो वहीं इस जेसन ने मल्टीवर्स में सिर्फ मौतें ही देखी और इसलिए अब ये जेसन 2 को जानबूझकर तड़पा रहा है ताकि उससे बदला ले सके कि उसने उसकी जगह क्यों ली। आज हम जैसे भी हैं, जैसा हमारा बिहेवियर है और उसे हम जैसा बर्ताव करते हैं, वो सभी कुछ हमारे पास्ट पर निर्भर करता है। और जेसन 2 भी ये समझ चुका था कि सिर्फ 40 दिनों की घटनाओं ने एक ही जेसन के कितने सारे वर्जन्स बना दिए, जिनमें हर एक जेसन के साथ घटनाएं अलग होने से उनका पूरा बिहेवियर ही एक दूसरे से बदल गया। वहीं अब तक ये दूसरा जेसन जान चुका था कि डेनियला अपनी दोस्त ब्लेयर की कार लेकर गई है, तो अब वो धोखे से उसे अपने पास बुला लेता है ताकि उसके फोन से ट्रेस कर पाए कि डेनियला और चार्ली रियल जेसन के साथ गए कहाँ है। तो दूसरी ओर सुबह होने पर जेसन और डेनियला इकट्ठा होकर फिर से सोचने लगते हैं कि वे आगे करे क्या और कहाँ जाएं, क्योंकि अब तो वे देश छोड़कर भी नहीं जा सकते, वरना जेसन के बाकी वर्जन्स उन्हें ट्रेस कर लेंगे। इसके अलावा इस यूनिवर्स में जेसन्स की संख्या बढ़ती ही जा रही है और अब तो बाहर हर कोई ये नोटिस भी करने लगा है। सो जल्दी सभी समझ भी जाएंगे कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और पुलिस सभी जेसन्स को पकड़कर जांच करना शुरू कर देगी। जहाँ रियल जेसन डेनियला को आगे बताता है कि उसकी मेल आईडी पर बहुत ज्यादा जेसन्स एक दूसरे से चैट करते हैं और वे सभी मिलकर उन्हें ढूंढ रहे हैं। वही डेनियला भी बहुत परेशान थी और वो जेसन से पूछने लगती है कि जब वो मल्टीवर्स में इस यूनिवर्स को ढूंढता हुआ फिर रहा था, तब क्या उसे कोई इस यूनिवर्स से बेहतर यूनिवर्स मिला था जहाँ की उसे रुकने का मन किया हो। जिस पर कि जेसन उसे बताता है कि असल में आखिर में आते आते जब उसे मल्टीवर्स बॉक्स को अच्छे से इस्तेमाल करना आ गया, तब वो बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्स में रहा था जहाँ की उसकी एक दोस्त अमेंडा भी रुक गई। मगर उसने फैसला किया कि वो किसी और जेसन की लाइफ नहीं छीनेगा और उसे तो बस अपनी ही डेनियला और चार्ली चाहिए थे, फिर चाहे उसे इसके लिए पूरी उम्र मल्टीवर्स में ही क्यों ना भटकना पड़े। और आखिरकार अपने आखिरी इंजेक्शन में वो अपने इस